Let's come to the problem. The degree of differential equation of which differential equation हम लोगों को दिया है, that is in the form of parabola equation भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमको डिग्री फाइंड करनी है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या इक्वेशन है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए। सो it is my differential equation of polynomial, yes or no? So give me the answer, है कि नहीं। हमको ये पता रहना चाहिए, is it differential equation of polynomial? So this is not। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको differential equation of polynomial में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको सिंपली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ इसका डेरिवेटिव 4a इज द कॉन्स्टेंट बाहर, और x प्लस ए का डेरिवेटिव 1 प्लस 0 दैट इज 1। तो डेरिवेटिव कर लिए, यहाँ पे डेरिवेटिव कर लिए सबने बराबर। तो सर ठीक है, यहाँ तक तो आ गया। फिर अभी क्या होता है, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करने जाते हैं, अगेन डेरिवेटिव करते हैं इसका, अगेन डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पैरामीटर कितना है, एक पैरामीटर ए है, तो यहाँ पर हम डबल डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट फर्दर क्या करेंगे, मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकाल कर पुट करूंगा इस इक्वेशन में, व्हाट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पर मैं ए की वैल्यू निकालने जा रहा हूं, तो ये ए की वैल्यू हो जाएंगी दैट इज 2 1 जा 2 2 जा। तो ए की वैल्यू मुझे यहां से मिल सकती है y बाय 2 dy बाय डी एक्स, ओके। सो ईच एंड एवरी प्रॉब्लम में आपको इस तरह से करना है, पैरामीटर सिलेक्ट करने हैं कि कितने हैं, और उतने ही टाइम आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो ए की वैल्यू निकाल कर रिटर्न में इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं मैं, तो ये क्या हो रहा है देखो, दैट इज वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट में ए की जगह पर पुट कर रहा हूं y बाय 2 dy बाय डी एक्स, ओके, एंड अगेन इन ब्रैकेट दैट इज x प्लस ए की जगह पर y बाय 2 dy बाय डी एक्स। तो इस तरह से प्रोसीजर ध्यान में रखो, जहां पर इस टाइप के इक्वेशन की हमको डिग्री या फिर ऑर्डर फाइंड करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है ए ओनली वन टाइम, ओके। तो चलो यहाँ पर देखो, ये 2 2 जा क्या हो रहा है, वाई स्क्वेयर ये हो जाएगा 2 इंटू वाई 2y dy बाय डी एक्स, ओके। एंड ब्रैकेट में अगर मैं ये चीज़ ब्रैकेट में, ओके, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं x प्लस वाई बाय 2 dy बाय डी एक्स, क्लियर। तो ये 2y dy बाय डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर दैट इज x, इसको 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाय 1 मल्टीप्लीकेशन, ओके, व्हाट वी डिड हियर 1 बाय 1 मल्टीप्लीकेशन। तो ये 2y जब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसल, y इंटू वाई क्या हो रहा है यहाँ पर, वाई स्क्वेयर दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, ओके। तो यहाँ पर देखो, अभी यहाँ तक तो आ गए, और यहाँ पर कांस्टेंट जो पैरामीटर था, हमारा पैरामीटर ए था, वो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। सो मैं यहाँ पर अभी बोल सकता हूँ क्या कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, बोल सकता हूँ क्या, नहीं, यहाँ पर मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर y का पावर देखो 2 है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लास्टली डिवाइड बाय y, ईच एंड एवरी टर्म को मैं डिवाइड बाय y करूँगा, और ये y इज इक्वल्स टू y एंड y गेट कैंसल, तो 2x dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू y dy बाय डी एक्स।
सो दिस इज इन द सिंपली फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर ओके तो यहाँ पर थोड़ा सा देखो, ये 2y डिवाइड बाई डी एक्स जब मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया ना, तो ये डिवाइड बाई डी एक्स यहाँ पर क्या हो गया, होल स्क्वेयर। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान दो बराबर, ठीक है, डिवाइड बाई डी एक्स उसका होल स्क्वेयर। सो हियर ऑल्सो वी कैन राइट टू द पावर 2। और अभी मुझे ऑर्डर या फिर डिग्री फाइंड करनी हो, ऑर्डर या फिर डिग्री, दिस इज पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो ऑर्डर कहाँ रहता है, ऑर्डर आपको मिलेगा डिवाइड बाई डी एक्स का। अगर मैं ऑर्डर चेक करने जाऊँ तो मुझे यहाँ पर 1, दैट इज 1। तो सर ऑर्डर हम फिर चेक कैसे करें, तो अच्छे से सुनो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स व्हाट, y फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर dy बाई डी एक्स एंड अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। तो वो ऐसे ही n टर्म्स तक बढ़ते जाता है डिफ्रेंशिएशन, तो वो चेक करेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, dy बाई डी एक्स ये भी है और dy बाई डी एक्स ये भी है। तो ऑर्डर अपने को तो 1 मिल गया, ऑर्डर वी गेट हियर इज 1। डिग्री क्या चेक करेंगे, डिग्री हमको डिग्री तो फाइंड करने के लिए बोला है, तो डिग्री जिसका पावर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका हम पावर चेक करेंगे, दैट इज 2। सो हियर वी कैन राइट डिग्री इज इक्वल्स टू 2। सो विच ऑप्शन इज ऑप्शन बी। समझ रहा है किस तरह से सॉल्व करना है डिग्री ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो प्लीज नोट डाउन वेरी क्विकली। Let's move to the next problem, which is also important in the category of important problem. Okay, so I am writing here the solution of the differential equation. differential equation हमको दिया है 2x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ऑप्शन दिए है बच्चों स्ट्रेट लाइन, देखो विच इज डिफरेंट क्वेश्चन एंड ऑप्शंस आर आल्सो डिफरेंट। सर्कल, ऑप्शन सी इज पैराबोला एंड ऑप्शन डी इज इलिप्स। ऑप्शन डी इज इलिप्स। ओके, 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 बरोबर आहे आता। ओके, तो लेट्स कम टू द दिस प्रॉब्लम विच इज लिटिल बिट डिफरेंट बट विच कैन सॉल्व वेरी इजीली स्टूडेंट्स। ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2x into dy by dx minus y is equals to 3 and option is given to very different here. First one is straight line, second is circle, third is parabola and fourth is ellipse. इसका मतलब जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम लोग पर्टिकुलर हमारे कैफे ट्रिक से सॉल्व करेंगे और उसका लास्ट इक्वेशन जो है वो चेक करेंगे कि वो किस फॉर्म में आता है। आप सबको इलिप्स का इक्वेशन पता होगा, पैराबोला का इक्वेशन पता होगा, सर्कल का भी इक्वेशन पता है
और स्ट्रेट लाइन का भी इक्वेशन इजीली पता है। तो चलो चेक करते हैं। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है, 2x dy बाय dx माइनस y इज इक्वल्स टू 3। ओके, तो यहाँ पर मुझे देखते बराबर ही पता चल रहा है कि इसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ, y प्लस 3 इसको अगर इस तरह से लिखा और फिर सिंपल 2x dy इज इक्वल्स टू y प्लस 3 दैट इज dx। ओके, एंड आफ्टर दैट ये 2x को उधर लेके जाएंगे या फिर x को ही लेके जाऊंगा, दैट इज 2। इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट 2 अपॉन y प्लस 3 dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x दैट इज dx। क्लियरली हियर इंडिकेटेड दिस विल कम्स इन टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ओके बच्चों, समझ में आया ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट किया है? तो वेरिएबल सेपरेबल में होने के बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो चलो ये 2 कांस्टेंट बाहर, 1 अपॉन y प्लस 3 dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx। So the integration of y plus 3 that is log of x plus 3 is equals to log x plus log c, constant of integration here can write log c। Okay, so by using logarithmic property I can write here log of x plus 3 to the power 2 is equals to, here I will use the property of log a plus log b, that is log a into b, log can get cancel, तो x plus 3 whole square is equals to c into x। So what is the form of this particular equation into, कौन सा फॉर्म इसको हम बोल सकते हैं? x प्लस 3, अगर इसको कंसिडर किया x स्क्वेयर एंड cx, सो द फॉर्म इज पैराबोला, है कि नहीं? पैराबोला की इक्वेशन पता है आपको, इसी फॉर्म में रहते हैं। x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू cx दैट इज x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4by। अगर मैं कंसिडर करना चाहूँ इसको y, तो राइट हैंड साइड में भी आ सकता है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर y चाहिए बच्चों, y दैट इज लॉग ऑफ y प्लस सी, यहाँ पर y प्लस सी एंड हियर इज ऑल्सो y। सो y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू cx के फॉर्म में। ओके, सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, ठीक है? तो आपको अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके यहाँ पर पढ़ना है दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, नोट डाउन इट वेरी फास्ट। Okay, let's move to the next question. Solution of, note down it, solution of dy by dx is equals to x plus y x minus y is, option A is tan inverse x upon y minus 1 by 2 log of x square plus y square is equals to c। Option B is tan inverse
y अपॉन x log of x square plus y square is equal to c. Note down very fast. Tan of y upon x plus 1 by 2 log of x square plus y square is equals to c, and option D, tan inverse y upon x minus 1 by 2 log of x square plus y square is equals to c. So very much important problem again. स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे इसको. लेट्स मूव टू दिस प्रॉब्लम बच्चों. ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे. सो व्हाट इज अवर फर्स्ट स्टेप? बाय कैफे ट्रिक कन्वर्ट जो भी इक्वेशन दिया है उसको dy बाई डी एक्स. तो इसमें ऑलरेडी dy बाई डी एक्स दिया है. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल अपॉन एक्स माइनस वाई. ओके, सो फिर कन्वर्ट करने के बाद क्या करते हैं हम लोग? आस्क करते हैं, पूछते हैं कि ये कौन से टाइप का है, जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है का है, या फिर होमोजीनियस का है, या फिर वेरिएबल सेपरेबल का है. तो यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट हो रहा है x टू द पावर 1 y टू द पावर 1 दैट इज 1 1. तो ये कौन से टाइप में कंसिडर करेंगे? दैट इज होमोजीनियस टाइप. तो होमोजीनियस टाइप में क्या करते हैं बच्चों? पुट करते हैं y इज इक्वल्स टू v इंटू एक्स. पुट करने के बाद क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v इंटू एक्स का डेरिवेटिव दैट इज v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स. डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूशन में. ओके, तो dy बाई डी एक्स की जगह पर मैं क्या पुट करूंगा अभी? दैट इज v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में x प्लस y की जगह पर सब्स्टिट्यूट करूंगा vx होल अपॉन x माइनस y की जगह पर पुट करूंगा vx. नेक्स्ट क्या करेंगे? कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पर. तो x न्यूमरेटर से x डिनोमिनेटर से कॉमन, तो x गेट कैंसल. तो क्या बचेगा? दैट इज 1 प्लस वी 1 माइनस वी, एंड लेफ्ट हैंड साइड में दिस पर्टिकुलर स्टेप एज इट इज, दिस पर्टिकुलर पोजीशन एज इट इज. तो मैं फिर क्या करूंगा? ये जो प्लस वी है आपको दिख रहा है क्लियरली, ये प्लस वी शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में. तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में बचा है x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी प्लस जाकर राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? माइनस वी. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं बच्चों यहाँ पर x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में अगर 1 कंसिडर किया मैंने तो 1 प्लस वी इंटू 1 दैट इज 1 प्लस वी माइनस जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा v इंटू 1 माइनस वी. क्लियर और इजी तरीके से हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं. सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट इट केयरफुली. तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी माइनस वी इंटू 1 वी माइनस माइनस दैट इज प्लस v इंटू वी स्क्वेयर होल अपॉन 1 माइनस वी. ओके, तो प्लस वी एंड माइनस वी गेट कैंसल आउट हियर. सो बचा है 1 प्लस वी स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस वी, एंड लेफ्ट हैंड साइड में x इंटू डी वी बाई डी एक्स. क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है. इसके बाद वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के टाइप में लेके जाएंगे. दैट इज v को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे. दैट इज 1 माइनस वी एंड 1 प्लस वी स्क्वेयर डी वी इज इक्वल्स टू x न्यूमरेटर में है, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये 1 अपॉन x हो जाएगा बच्चों, एंड दैट इज dx. सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल सेपरेबल.
v के कोइफिशिएंट्स v के टर्म्स v के साइड में, x की टर्म x के साइड में, इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पर बोथ साइड, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर इंटीग्रेट करने के लिए चेक कर लो यहाँ पर इंटीग्रेट होगा क्या। यहाँ पर इंटीग्रेट नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, ये टर्म डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बच्चों यहाँ पर 1/1 प्लस वी स्क्वेयर माइनस v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वेयर ब्रैकेट dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/x dx। ओके, तो इस टाइप का इंटीग्रेशन हमको आना चाहिए। जब आप लोग इनकी बराबर प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर ये इंटीग्रेशन आएगा। तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है, तभी जाकर इंटीग्रेशन ले लेंगे 1/1 प्लस वी स्क्वेयर एज इट इज, इसका तो इंटीग्रेशन इजीली आ जाएगा। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखो 1 प्लस वी स्क्वेयर है, 1 प्लस वी स्क्वेयर का डेरिवेटिव दैट इज 2v, मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ, दैट इज 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वेयर एट अ टाइम 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ओके, एंड दैट इज dv इंटीग्रेशन 1/x dx। नाउ टेक इंटीग्रेशन ऑफ ईच एंड एवरी टर्म। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस फर्स्टली दैट इज tan इनवर्स v, ओके, दैट इज द tan इनवर्स v माइनस 1/2, यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, दैट इज log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x दैट इज log ऑफ x प्लस क्या लिखते हैं बच्चों, log c। ओके, वेरी क्लियर, इंटीग्रेशन समझ रहा है यहाँ पर किस तरह से किया है। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर अभी v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। चलो करो, क्या होता है आंसर, चेक इट आउट। ओके, तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट हियर। यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस 1/2 एज इट इज log ऑफ ये हो जाएगा 1 प्लस v की जगह पर y अपॉन एक्स, तो उसका स्क्वेयर y स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू log x प्लस log c। ओके, तो यहाँ पर चेक करो फिर से क्या हो रहा है, दैट इज यहाँ पर लिख लेते हैं, दैट इज tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ओके, माइनस 1/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पर, तो ये log x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर होल अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर x स्क्वेयर, ओके, इज इक्वल्स टू क्या है, log x प्लस है log c, करेक्ट। और आंसर तक पहुंचने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, दैट इज tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ओके, माइनस 1/2, यहाँ पर दूंगा मैं ब्रैकेट, और log a अपॉन b की प्रॉपर्टी वहाँ पर लगा दूंगा, दैट इज log x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर माइनस log ऑफ x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू log x प्लस log c। ओके, अभी नेक्स्ट ये जो 1/2 है उसको इनसाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस 1/2 log ऑफ x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर, ठीक है। अभी यहाँ पर चेक कर लो, माइनस के वजह से यहाँ पर हो जाएगा प्लस, दैट इज 1/2 log x स्क्वेयर एंड log x प्लस log c। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, ये जो टर्म है 1/2 log x का होल स्क्वेयर, log x स्क्वेयर, log की प्रॉपर्टी से वो 2 आएगा नीचे, ये 2 एंड ये 2 वी कैन कैंसल इजीली, तो बचता क्या है बच्चों यहाँ पर, tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस 1/2 log ऑफ x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर प्लस ओनली बचेगा log x, राइट हैंड साइड में है log x प्लस log c। ओके, तो
ये प्लस लॉग सी एंड यहाँ पर भी प्लस लॉग सी, वी कैन कैंसल आउट एंड द रिमेनिंग इज ऑप्शन वी आर गेटिंग नाउ, लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू लॉग सी की जगह पर मैं पुट कर दूंगा दैट इज सी. सो हियर वी कैन गेट आंसर इजीली, दैट इज ऑप्शन tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस 1/2 log of x square plus y square is equals to c. So which option is correct बच्चों? That is ऑप्शन कौन सा, बराबर अच्छे से देखना पड़ेगा आपको, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट. समझ रहा है? सिर्फ हमको स्टेप्स पता रहनी चाहिए, बाकी ऑटोमेटिकली आपके ये हैंड ही कर देंगे. फटाफट जो कुछ भी स्टेप्स है वो बाकी आपके हैंड ही कर देंगे. पर इंटीग्रेशन किस तरह से लेना है, किस तरह से एडजस्ट करना है, किस तरह से प्रॉपर्टीज लगाना है, ये सब चीज़ें हम लोगों को माइंड में फिट करके रखना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. नाउ नोट डाउन इट वेरी क्विकली. ओके बच्चों, नोट डाउन कर लिया? सो मैं ये लेफ्ट हैंड साइड मिटाना चाहूंगा. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज the differential equation obtained by eliminating the parameter m from y is equals to mx plus a upon m is of degree. First option is 2, option B is 1, option C and option D is none of these. ओके, सॉल्यूशन समझ लिया है इस प्रॉब्लम का. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं. ओके, सो कॉन्सेंट्रेट हियर नाउ. क्या बोला गया है प्रॉब्लम में? द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग द पैरामीटर. पैरामीटर कौन सा दिया है रे बच्चों यहाँ पर हमको? दैट इज m इज ऑफ डिग्री. पैरामीटर m दिया है फ्रॉम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन m. डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है. तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन m, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. तो y का डेरिवेटिव दैट इज
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एम एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस ए अपॉन एम दैट इज द कांस्टेंट, तो क्या हो जाएंगे उसका डेरिवेटिव 0। ओके, क्लियर हियर आउट। तो नेक्स्ट क्या करूंगा मैं, सिर्फ m की वैल्यू मुझे डी वाई बाई डी एक्स मिल गई तो सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन में m की वैल्यू। सो डिफरेंशियल इक्वेशन इज गोइंग टू टर्न नाउ, m की वैल्यू पुट करूंगा डी वाई बाई डी एक्स, ओके, इनटू क्या रहेगा यहाँ पर x